हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे प्रश्न करेंगे जिनमें पीएच दिया जाता है और पूछते क्या है, वेट पूछ लेते हैं, आयन पूछ लेते हैं या फिर मोल पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो 1 लीटर NaOH विलियन का पीएच 12 है। ठीक है, NaOH का मास बताएं। ठीक है बेटा, इस सवाल में आपको बोल रहा है कि 1 लीटर NaOH विलियन का पीएच 12 है और आपको NaOH का मास बताना है, मतलब उसका द्रव्यमान बताना है। ठीक, चलो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जो NaOH दिया गया है वो NaOH बेस है बेटा। क्या है? बेस है। ठीक है, और बेस के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको याद होगा हम बेस के लिए लिखते हैं OH माइनस आयन सांद्रता बराबर नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये करते हैं। अच्छा, तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो OH माइनस आयन सांद्रता है वो मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब OH कैसे निकालें, तो एक बात समझो। हम्म, देखो हमको पीएच दिया है, कितना दिया है, पीएच कितना दिया है, पीएच दिया है 12। तो आपको याद है अपन ऐसा करते हैं, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ऐसा लिखते हैं। तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीएच। ठीक है, अब 14 माइनस पीएच कितना, 12। 14 में से 12 गया तो 2, तो पीओएच आया है 2। ठीक, अब अब हम OH माइनस आयन सांद्रता को ऐसे निकालते हैं, OH माइनस आयन सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस POH। तो 10 की घात माइनस POH कितना, 2। ठीक है, 2। अब आप बात को समझो, यहाँ पे हमारा जो OH माइनस आयन सांद्रता है वो कितना आ गया, 10 की घात माइनस 2। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, 10 की घात 10 की घात माइनस 2 बराबर मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। NaOH का वैलेंसी फैक्टर बेटा एक ही होता है क्योंकि इसमें एक OH है, तो एक। अब एक का m में गुणा करूंगा तो m ही आएगा, मतलब फाइनली मेरे को m पता चल गया 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, m कितना है, 10 की पावर माइनस 2। अब क्या करना है सुनो, हमको निकालना है मास। तो आपको मोलरिटी का फॉर्मूला याद होगा, हम मोलरिटी इक्वल टू लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में होता है। ठीक है, अच्छा, मोलरिटी हमने कितनी निकाली, 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ पे रख देते हैं 10 की पावर माइनस 2 बराबर वेट, वो हमको निकालना है। अच्छा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 इंटू 1/, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है ये, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये वेट निकालना है, तो वेट इक्वल टू देखो, एक का कोई मतलब नहीं और 40 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब 10⁻⁻², इसका मतलब, इसका मतलब ये है 40 और 10 की घात 2। भाई ये माइनस का 2 है, नीचे लाएंगे प्लस का 2। अब देखो ये हो गया
40/10⁻²। देखो ये माइनस का 2 है, नीचे आएगा प्लस का 2। अब 10⁻², 10⁻² का मतलब होता है 100, ठीक है, 10⁻² मतलब 100। अब क्या करें, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो बचा क्या, 4/10। 10 का 4 में भाग लगाओ तो नी जाने की जीरो, लगे दशमलव, उतारी जीरो, 40 हो गया, 10 चुका 40। मतलब आंसर क्या आया, 0.4 ग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.4 ग्राम। ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया 250 ml CaOH होल ट्वाइस विलियन का pH बराबर 10.65 है। कितना है pH, 10.65 है। तो CaOH होल ट्वाइस के मोलो की संख्या बताएं। ठीक है, क्या सवाल दिया है, पढ़ो तो एक बार। सवाल आपको दिया है कि 250 ml CaOH होल ट्वाइस विलियन का pH 10.65 है। कितना है, 10.65 है। तो CaOH होल ट्वाइस के मोलों की संख्या बताएं। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो CaOH होल ट्वाइस है, ये एक बेस है। क्या है, बेस। और बेस के लिए हम क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बेस के लिए हम लिखते हैं OH माइनस आयन सांद्रता नॉर्मलता के बराबर होती है। और नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब आप क्या करो, OH माइनस आयन सांद्रता बराबर, नॉर्मलता को छोड़ो, इसको ले लो, तो ये हो जाएगा मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा मान लो मेरे को यहाँ से मोलरता निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलरता, तो वैलेंसी फैक्टर बट्टे में आ जाएगा, तो OH माइनस आयन अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अच्छा वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो ये इसमें 2 OH है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। ठीक है, अब OH कैसे निकाले, ये हमको निकालना पड़ेगा। देखो ऐसा करते हैं, पहले पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है, 14। तो POH बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीएच, है ना, ये बराबर के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 माइनस पीएच कितना दिया है, ये 10.65। ठीक है, 14 में से पहले 10 घटा दो तो 4 बचेगा, 4 में से 6 5 घटाओगे तो ये आएगा 3.35। कितना आएगा, 3.35। 5 5 10 की जीरो, हाथ का आया 1, 6 3 और 1 10 की जीरो, हाथ का आया 1, और 3 और 1 4। ठीक है, कितना आएगा, 3.35। अब यदि मैं OH निकालूं, क्या निकालूं, OH, तो OH माइनस आयन बराबर क्या होता है, OH माइनस आयन बराबर होता है 10 की घात माइनस POH। क्या होता है, 10 की घात माइनस POH। अच्छा 10 की घात माइनस POH कितना है, 3.35।
कितना है 3.35। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये इस तरह से सोल्व होगा। OH माइनस आयन बराबर, आपको याद है मैंने कल के लेक्चर में इस तरह के सवाल करवाए थे जिसमें बताया था कि पॉइंट के दोनों तरफ के नंबरों को अलग अलग कर लो, है ना। तो 10 की घात -3 अलग हो जाएगा और 10 की घात -0.35 अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -0.35। आपको याद है कल अपन ने ऐसा करा था, यहाँ पे माइनस, अब माइनस का एक, ये टूट में हो जाएगा -5 घटाओगे तो ये आएगा 0.65। क्या आएगा 0.65। ठीक है, अब ये जो 0.65 है इसको यहां से उठा के आगे रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.65 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, 0.65 इंटू 10 की पावर -4। अब ये जो 0.65 है इसका निकालना होता है बेटा एंटी लॉग। क्या निकालना होता है, एंटी लॉग। ठीक, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, दिख रहा है, चलो देखो बात को समझो, यहाँ पे लिख दूं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ हिंट करके, समझना बात को है। जैसे log 4 की वैल्यू 0.60 होती है, log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.60, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.70। ठीक है, अब मेरे पास ये जो 0.65 है ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है, मेरे पास जो नंबर है वो है 0.65 जो कि इन दोनों के बीच में है। कल मैंने बताया था कि log का उल्टा एंटी लॉग होता है। log का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग। जैसे log 4 की वैल्यू 0.60, मतलब 0.60 का एंटी लॉग 4 होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे log 5 की वैल्यू 0.70 है तो 0.70 का एंटी लॉग 5 होगा। ठीक है, अब मेरे को एंटी लॉग किसका निकालना है 0.65 का, तो जो 0.65 है वो 0.60 और 0.70 के बीच का नंबर है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि 4 और 5 के बीच का नंबर कौन सा होता है, तो सर 4.5 होता है। नहीं, इसका मतलब इस 0.65 का एंटी लॉग होगा 4.5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, आपको बताऊं बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्ट करने जाएंगे तो ये एग्जैक्ट कभी नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब लगभग लगभग इतना आना चाहिए। क्लियर है, अब आगे समझो। तो मेरे पास OH माइनस आयन आ गया, यहां पे रख दूं, यहाँ रख रहा हूं मैं, है ना। OH माइनस आयन कितना निकाला हमने, ये 4.5 इंटू 10 की घात -4, तो 4.5 इंटू, क्या हो रहा है ये, 4.5 इंटू 10 की घात -4, है ना, दोनों के बीच में आएगा ना।
4 और 5 के बीच में, हाँ ठीक है, 4.5 आता है। 4 की वैल्यू 0.60, 5 की 0.70, दोनों के बीच का नंबर 4.5, ठीक है। बटा वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है देखो 2 है ना, तो ये 2। अब ऐसा करो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो देखो 2 दूना 4, बचा 1, नहीं बचा, 2 दूना, अरे तेरी, 2 दूना 4, ये गया, फिर ये पॉइंट, उसके बाद ये 5 है, तो 2 दूना 4, फिर कितना बचा 1, 0 उतारेंगे 10, 2 पंजा 10, मतलब कितना आया 2.25 इंटू 10 की पावर -4। ये क्या आ गई, ये आ गई मोलारिटी। लेकिन वो हमसे मोलारिटी नहीं पूछ रहा है, वो तो हमसे क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, इधर देखो, एक फॉर्मूला होता है बेटा, मोलारिटी इक्वल टू मोल अपान वॉल्यूम, ठीक है। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम। फिर हम मोल की जगह वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट रख लेते हैं ठीक। तो मोलारिटी कितनी निकाली हमने, ये 2.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल, वो हमको पता करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, कितना दिया है 250 ml तो ये 250 ml, इस ml को लीटर बनाने के लिए इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, तो 1000 यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -4 बराबर मोल इंटू 1000 यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, ये इस तरह से, और नीचे 250, ठीक है। 250 से इसको काटो, मोल, 250 से इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब क्या करें, जगह कम पड़ रही है, ऐसा करते हैं अगले पेज का यूज करें। तो देखो कितना आया, कितना आया 2.25 इंटू 10 की घात -4, ये तो मोलरिटी, और यहाँ पे आया मोल इंटू 4, ठीक है। अगले पेज का यूज करते हैं, देखो क्या आया था 2.25 इंटू 10 की घात -4 है ना, बराबर मोल इंटू 4, यही आया था, एक बार देख ले, 2.25 है ना, ये देखो 2.25 इंटू 10 की घात -4, 2.25 इंटू 10 की घात -4, और ये मोल इंटू 4, मोल इंटू 4, ठीक है। चलो अब मेरे को मोल निकालना है, तो क्या करूं, मोल निकालना है तो ये यहां से बट्टे में आ जाएगा, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -4 बटा 4। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं क्या, सुनो, 2.2 में तो जाएगा नहीं इसका भाग, तो हम ऐसा करें, इस पॉइंट को यदि मैं एक अंक पीछे सरका दूं, कहाँ सरका दूं, एक अंक पीछे, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है। अब सुनो बात को, आपने पॉइंट को एक अंक पीछे सरकाया तो नीचे एक 10 आ जाएगा, 10 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात -1, 10 की घात -1 और -4 मिलके हो जाएगा 10 की घात -5, ठीक है। या सीधा सीधा ऐसा है कि पॉइंट को एक अंक पीछे सरकाओगे तो ये -4 -5 हो जाएगा। अच्छा, बटा 4, अब देखो 4 से डिवाइड करो तो 4 पंज 20, 4 पंज 20, 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब वो 2 पॉइंट के उधर जाएगा, ठीक है, तो पहले पॉइंट लगा लो। अब 2 जब 5 के पास जाएगा तो 5 हो गया 25, ठीक है। अब 4 छंग 24, 25 में से 24 घटाओगे तो 1 बचेगा, फिर एक 0 लगा लो तो कितना हो गया 10,
है ना। 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। और 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, फिर 4 × 5 = 20, यही आएगा। 25, 4 × 6 = 24, 1 बचा 0, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 × 5 = 20, हाँ ठीक है। अच्छा, इंटू 10⁻⁻5। अब आप बात को सुनो, ये पीछे का यदि मैं 25 हटा दूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5.7 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। हालांकि राउंडिंग ऑफ के नियम से देखो तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, है ना, क्योंकि ये 6 के पीछे वाला जो अंक है ये 2 है ना। ये 5 से ज्यादा होता तो हम इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन ठीक है हमने इसको हटा के मान लो 5.7 कर दिया। तो ये लगभग लगभग आया बेटा, है ना, लगभग लगभग 5.7 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये मानो कि 5.7 या 5.8 इस तरह से इसका आंसर एग्जैक्ट है। तो फाइनली हमारा जो आंसर है मोल, वो लगभग लगभग 5.7 इंटू 10⁻⁻5, बिल्कुल इसके पास मिलेगा आपको, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। नोट कर लो। चलो एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लो आपको सवाल में बोला जाए कि 250 ml 250 ml नींबू रस, है ना, 250 ml नींबू रस का pH बराबर 3 है, ठीक है। हमको ये बोल रहा है कि 250 ml नींबू रस है और इसका pH कितना है, 3। आगे इस विलयन में H पॉजिटिव आयन की संख्या होगी, ठीक है। मतलब ये आपसे H पॉजिटिव आयनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, दो तरह के मार्कर ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसका पीएच हमको 3 दिया है, पीएच कितना दिया है, 3। और हमको पता है कि जो एसिड होता है उसका पीएच 7 से कम आता है, यानी कि ये जो नींबू रस है ये एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक। तो मैं इसको एसिड मान के सोल्व करूंगा, है ना, एसिड के लिए। और वैसे भी आप खुद समझो ना, जो नींबू होता है वो खट्टा होता है और एसिड भी खट्टे होते हैं, मतलब ये एक प्रकार का एसिडिक जूस है। तो एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, एसिड के लिए हम लिखते हैं बेटा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। यहां से H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर नॉर्मलिटी को हटाओ, डायरेक्ट इसको लिखो मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक। अच्छा, H पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, तो याद करो, हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं 10⁻⁻ pH, ठीक है। pH कितना दिया है, 3, तो ये आ गया 10⁻⁻3, ठीक है। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻⁻3। चलो यहां रखते हैं 10⁻⁻3 इक्वल टू मोलरिटी, ठीक है, इनटू
अब यहाँ पे नींबू रस के अंदर क्या है वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी मर्जी से इसका वैलेंसी फैक्टर 1 मान लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मान लिया। अब 1 मान लिया तो फाइनली हमको ये समझ में आया कि इस विलयन की जो मोलारिटी है वो 10⁻³ है। कितनी है? 10⁻³ चलो आगे करते हैं। अब मोलारिटी आ गई। अब पहले मोल निकालो। तो मोलारिटी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? मोल अपान वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ml में दिया है ना, तो ऊपर आप डायरेक्ट 1000 कर लो। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में भी ml में था, तो मैंने क्या करा था, मैंने उस ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दिया था, तो 1000 ऊपर चला गया था। तो आप फार्मूले में डायरेक्ट ही 1000 ऊपर रख लो। ठीक, अच्छा, अब मोलारिटी कितनी है? 10⁻³ इक्वल टू मोल, मोल हमको निकालना है। वॉल्यूम कितना दिया है? 250 इंटू 1000। ठीक है, 250 से 1000 काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये हो जाएगा मोल इक्वल टू 10⁻³ हो जाएगा क्या? देखो, ये 250 से 4 बार गया। अब मेरे को मोल निकालना, तो 4 इसके बटे में आ जाएगा। मतलब मोल इक्वल टू हो गया 10⁻³ क्लियर? अब आयन कैसे निकालते हैं वो समझना है। आयन कैसे निकालते हैं? किसी का भी आयन निकालना हो उसका फॉर्मूला एक ही होता है, बता देता हूं आपको। किसी का भी आयन निकालना हो बेटा, तो आयन का फॉर्मूला ये होता है, देखो, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू मोल इंटू Na। ठीक है, याद रखना, किसी के भी आयन निकालना हो तो आयन का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na। मतलब जो भी मोल है उसमें आप एवोगेड्रो संख्या का गुणा कर दो तो आपके आयन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मोल कितना निकाला? तो मोल हमने ये निकाला। ठीक है, मोल की जगह ये रख दो, 10⁻³ इंटू एवोगेड्रो नंबर क्या होता है? तो 6.02 इंटू 10⁻23। ये एवोगेड्रो नंबर हो गया। अब ऐसा करो, ये -3 में से 23 जाएगा, सॉरी 23 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20। ये हो गया 6.02/4 इंटू यहाँ पे हो गया 20। कितना हो गया? 20। ठीक है, 23 में से 3 घटेगा या 23 में से 3 कटेगा तो कितना आएगा? प्लस का 20। चलो 4 का भाग लगाएं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 2। अब 2 पॉइंट के उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो पॉइंट के उधर गए तो पहले पॉइंट लगा लो। 20, 4 पंजा 20। ठीक है, 4 पंजा 20 और 20 हो गया। फिर 2 को नीचे उतारेंगे, नहीं जाएगा तो अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। छोड़ो, ठीक है, 2 अंक आ गए ना ये। तो लगभग लगभग ये कितना आएगा बेटा? लगभग लगभग हमारे एच पॉजिटिव आयन आएंगे। एच पॉजिटिव आयन पूछ रहा ना वो हमसे, तो हमारे जो एच पॉजिटिव आयंस है, एच पॉजिटिव आयंस वो कितने आएंगे? 1.50 इंटू 10⁻20। ठीक है, नोट कर लो। एक सवाल और करवा दूं क्या? चलो एक और देख लो, छोटा सा सवाल है। दो 250 ml H2SO4 के सेमी नॉर्मल
विलयन का द्रव्यमान बताएं। ठीक है, क्या बोल रहा कि 250 ml H2SO4 के सेमी नॉर्मल विलयन का द्रव्यमान बताएं। ठीक है, 250 ml दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, सेमी नॉर्मल। क्या दिया है, सेमी नॉर्मल। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आप ये समझो कि सेमी नॉर्मल क्या होता है। देखो, आपको ये सेमी नॉर्मल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल का मतलब होता है बेटा कि आपको उसने नॉर्मलिटी n/2 दे रखी है। ठीक है, सेमी नॉर्मल का मतलब होता है कि उसने आपको नॉर्मलिटी n/2 दे रखी है, मतलब आधी दे रखी। ठीक, अब आगे समझना, ये जो n/2 है इसका मतलब होता है ये जो n/2 है इसका मतलब होता है कि नॉर्मलिटी 1/2 है। ठीक है, मतलब हाफ है, इसी को क्या बोलते हैं, सेमी नॉर्मल। क्लियर। अच्छा, क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं, देखो नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखते हैं, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगी नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अच्छा नॉर्मलिटी कितनी है, 1/2 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर भी 2 होता है, तो ये बटे में 2। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 1/4। ठीक, तो मोलारिटी कितनी आ गई, मोलारिटी आ गई 1/4। बोलो इतना क्लियर है। अब द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हैं, देखो मोलारिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, ऊपर 1000 लगाएंगे यदि वॉल्यूम ml में है तो ये। ठीक, अब मोलारिटी हमने कितनी निकाली, 1/4। वेट वो बताना है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। कितना होता है, 98 इंटू 1000 बटा वॉल्यूम कितना है, 250। क्लियर। अब 250 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 1/4 इक्वल टू वेट अपन 98 इंटू 4। ठीक, अब यदि मैं वेट निकालूंगा तो ये 98 ऊपर चला जाएगा और ये 4 बटे में आ जाएगा। ठीक है, 4 कहाँ जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट, वेट इक्वल टू 98 एक के पास चला जाएगा, तो 1 इंटू 98 और ये 4 4 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चुक 16। ठीक है, चलो अब 98/16, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, चलो करके देखते हैं। 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 16 16 32 16 48 16 चुक 64 16 85 16 छक 96, 16 छक 96। 98, 98 में से 98 में से 96 घटाओ तो कितना आएगा, ये आएगा 2। ठीक है, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 16 एकम 16। ठीक है, तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर 0 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। फिर 16 16 16 दूना 32, फिर कितना बचेगा, 8। फिर 0 उतार लेंगे, 80, 16 पंजा 80। तो फाइनली हमारा जो वेट है वो कितना आया, 6.125 ग्राम। कितना आया, 6.125 ग्राम। नोट करो।
ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाए। अब कल के लेक्चर में हम लोग मिक्सचर का पीएच निकालना सीखेंगे कि मिक्सचर का पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, जय राम जी की।